कैसे हो यार? मैं आया हूँ शमशान घाट पे। मैं खड़ा हूँ अपने क्लास 12th रिजल्ट्स के लास्ट मोमेंट पे। बेचारा चला गया। RIP रेस्ट इन पीस क्लास 12। ऐसा तुम्हें ना बोलना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि पिछले साल के कई सारे स्टूडेंट्स क्या 5 गलतियां करके गए, जिनके वजह से उनका क्लास 12 का रिजल्ट उन्हें RIP बोलना पड़ गया। तो कमेंट में RIP नहीं, आई विल विन लिखना और इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो यू विल नो दैट 5 मिस्टेक्स जो सीक्रेटली तुम्हें पता भी नहीं है, बट सीक्रेटली अंदर ही अंदर अननोइंगली। क्या हाल पड़ गैंग? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर क्लास 12। मतलब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 गलतियां बताने वाला हूं जो तुम्हें अब आने वाले दिनों में नहीं करनी है अगर तुम इस साल 12th बोर्ड एग्जाम्स लिखने वाले। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स। कई लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होता है कुछ और, बट उन्हें ये नहीं पता कि दिस इज नॉट जेई और नीट, जहां पर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे भी दी तो भी ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, चाहे वो हो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो या हो इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है बिकॉज सबके इक्वल वेटेज है। अब यही गलती कई लोग करते हैं कि किसी का केमिस्ट्री फेवरेट है तो दिन से रात केमिस्ट्री लगा रहा है, वो केमिस्ट्री को अच्छे से देके आएगा। किसी का बायोलॉजी फेवरेट है तो दिन से रात बायोलॉजी लगा रहा है, और किसी का अगर वो जेई के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहा है तो उसका मैथ्स फेवरेट होता है और वो मैथ्स लगाते इतना उसमें लीन हो चुका है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को बस लास्ट मोमेंट पे पढ़ता है, बस गैप डेज में। और यही गलती लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट्स ने करी और फिजिक्स का पेपर ऐसा बन गया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या है। मतलब फिजिक्स का पेपर जब उन्होंने देखा उनके मुंह से निकला, अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। सच बता रहा हूं, उन्हें समझ नहीं आया कि करूं क्या मैं। और ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता तुम्हारे साथ, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना और सबके लिए डेज डिवाइड कर लो और सबके लिए पढ़ना पड़ेगा। एंड मिस्टेक नंबर 2, अगर तुम सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर भी रहे हो तो मिस्टेक नंबर 2 कर रहे हो कि तुम सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर रहे हो बट तुम पेपर वाइज प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तुम्हें करना क्या है, सिंपली सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर खोलो, इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब ये सैंपल पेपर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा ABCDE, ये बटा हुआ है। ये जो सैंपल पेपर के सेक्शन बटे हुए हैं, ये जो सैंपल पेपर के सेक्शन अलग अलग मार्क्स वाइज बटे हुए हैं, कोई 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर, तो क्या तुम अपनी प्रिपरेशन ये सेक्शन वाइज कर रहे हो? पेपर इस तरह से डिवाइडेड है। क्या तुमने कभी चेक किया कि तुम्हारा एमसीक्यू कैसा है, 1 मार्कर कैसा है, तुम लॉन्ग आंसर्स क्या लिख भी पाते हो? कई लोग जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना भूल जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो मैं बोलूंगा एक बार सीबीएसई का सैंपल पेपर खोलना और प्लीज और एक बार जाकर के देखना कि सारे अलग अलग सेक्शंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और मैं किस सेक्शन में वीक हूं। हो सकता है तुम्हें मालूम पड़े कि तुम केस बेस्ड में वीक हो, तो तुम एक बार केस बेस्ड की अच्छी प्रैक्टिस करना। मस्त प्लान है। नाउ मिस्टेक नंबर 3, तो तुम कर ही रहे हो कंफर्म, आई नो तुम कर रहे हो, तो तुम अब तक सैंपल पेपर्स लगाना शुरू नहीं किया, तो तुमने अब तक सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को समझा ही नहीं। मार्किंग स्कीम क्या होती है भैया? जहां पर सैंपल पेपर दिखते हैं उसके बगल में MS है, MS मतलब मार्किंग स्कीम। इसी टाइप की एक मार्किंग स्कीम सीबीएसई के एग्जामिनर्स को मिलती है, जिसे देखते हुए वो तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे। जस्ट इमेजिन, जिस चीज को देख करके तुम्हारी कॉपी चेक की जाएगी, क्यों ना हम उसका पैटर्न पहले ही देख लें। इसी तरीके का मार्किंग स्कीम दिखेगा जिसको जब तुम देखोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कहां पर तुम्हारे कितने मार्क्स कट सकते हैं। एक गलत रिएक्शन पे 1 नंबर कट गया, एक गलत डायग्राम पे आधे नंबर कट गए, डायग्राम में सिर्फ गलत एरो ड्रॉ करने से भी आधे नंबर कट जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स को तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें करना क्या है, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग करनी है। अब तो पिछली 3 मिस्टेक्स मैंने बताई, एक बार रिवाइंड करते हैं। सबसे पहला कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। दूसरा कि तुम प्रिपेयर नहीं करते हो सेक्शन वाइज, हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस दो। और तीसरा कि तुम्हें मार्किंग स्कीम समझनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको एक ऐसा सॉल्यूशन है भैया जहां पर हम इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दें। हाँ, सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बोल्ड लेटर्स में लिख लो प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अच्छे से अच्छे सैंपल पेपर्स नहीं लगाओगे तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हमें सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, किस तरह से पेपर लिखना है, और तो और मार्किंग स्कीम कैसी है, सीबीएसई क्या चाहता है, सीबीएसई आंसर कैसा दिखना चाहता है। जैसा सीबीएसई वाले चाहते हैं कि तुम्हारा आंसर शीट दिखना चाहिए, सेम वैसा लिख के आ जाओ। उनको इंप्रेस कर डाला तो मार्क्स चला ला। और ये तुम कर सकते हो एक ऐसी किताब से जिसमें एक किताब में सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स हैं, ताकि तुम्हें अलग अलग स्पेंड ना करना पड़े। और मैं खुद नहीं करता कि मैं तुम्हें अलग अलग चीजें बताऊं। मैं चाहता था कोई महंगी सी किताब आके प्रमोट कर देता, कोई फैंसी सी किताब प्रमोट कर देता, बट मैं चाहता हूं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन देना, एंड दैट इज इन माय आईज क्लास 12th की ओसवाल की कंबाइंड सैंपल पेपर। यार ये किताब मैंने कल ही मार्केट से ली और देखो इसको एक बार,
उसमें 20 सैंपल पेपर्स कंबाइंड है क्लास 12 के लिए। एक पतली सी किताब जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे आती है, बहुत ही कम प्राइस पे तुम्हें मिल जाती है अभी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है। हाँ, वो डिस्काउंट वाली लिंक कई लोग बोलते हैं भैया दे दो दे दो, तो वो डिस्काउंट वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट एक बार समझो इस किताब में है क्या। देखो, इसमें 20 सैंपल पेपर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के। जैसे साइंस स्ट्रीम के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए भी आती है। यहाँ पर इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। यानी जस्ट इमेजिन इसमें 5 सब्जेक्ट्स हो गए और इन पांचों के इसके अंदर 5-5 सैंपल पेपर्स हैं विथ डिटेल्ड मार्किंग स्कीम एनालिसिस। प्रॉपर मार्किंग स्कीम फॉलो करी गई है जो सीबीएसई वाली है। और जब इस किताब को मैं पलट रहा हूं ना, तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि हर जगह पर यहाँ पर कॉमनली मेड एरर्स लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, सब कुछ रिटर्न है। यार मैं पूरी तो नहीं दिखा सकता वरना उस वाले इसी वीडियो पे कॉपीराइट मार देंगे। तुम एक बार जाना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, क्लिक करो उसको, अमेजॉन का पेज खुलेगा, उस पर इस किताब के बारे में थोड़ा देखना। सच बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट बुक जो कि तुम्हें सही प्राइस पे इस टाइम पे मिल जाएगी और एक किताब सब कुछ सॉल्व कर देगी। जाओ भी फटाफट से इसको उठा लो और प्रैक्टिस चालू करो। नाउ कमिंग टू द मिस्टेक नंबर 4 एंड दैट इज योर पेस, कि तुम किस पेस से चल रहे हो। यार याद रखना कि क्लास 12 की जर्नी कोई एक रेस नहीं है सिंगल लैप की, कि दौड़े 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 खत्म कर दी। तुम पता है ऐसे ही पढ़ते हो कि भाई अप्रैल में स्लो 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 स्लो, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा फास्ट फास्ट, फिर स्लो स्लो स्लो, फिर फास्ट फास्ट फास्ट, और ऐसे करते करते तुम एंड में एक लैब कंप्लीट करोगे जिसमें सिर्फ तुम्हारा सिलेबस होगा। बट जो टॉपर्स होते हैं, मैंने लास्ट ईयर बहुत इंटरव्यूज करे हैं, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो 3 लैब्स की इस मैराथन को समझते हैं। रेस नहीं, मैराथन भागते हैं। मतलब कि वो पहला लैब भागेंगे जहां पर उन्होंने कर लिया सिलेबस, फिर दूसरा लैब भागेंगे जहां पर उनके रिवीजन, फिर तीसरे लैब भाग करके वो करते हैं प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर्स। तो सबसे पहले पहला लैब कंप्लीट करो, सिलेबस अपना कंप्लीट करो जल्द से जल्द दिसंबर एंड तक, फिर जनवरी में पूरा रिवीजन करो और दबा करके सैंपल पेपर्स लगाओ एंड यू विल बी सॉर्टेड। इसके बाद तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आती है फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक। सर तुम सैंपल पेपर सॉल्व भी कर रहे हो ना, कई लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैंने बुक बता दी। कई लोग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया, अपनी किताब से, जो भी किताब से कर रहे हो पे जाओ। मेरा मेन मोटिव है कि तुम सैंपल पेपर करो। और अब जो सैंपल पेपर तुम कर रहे हो ना, इसमें गलती क्या कर दोगे पता है? कमेंट में लिखना एक बार कि हाँ भैया आपने सच बोला। पता है क्या गलती कर रहे हो तुम? एक तरफ सैंपल पेपर की बुक खोलते हो, एक तरफ कोई A4 शीट या फिर रफ नोटबुक ली, गुच 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 गुच, गंदी संदी राइटिंग में बस सैंपल पेपर लगा ले रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वाओ, मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाया था और मेरा सैंपल पेपर सिर्फ 2.5 घंटे में हो गया। अरे देवा! लेकिन गधे, वो सैंपल पेपर 2.5 घंटे में इसलिए हुआ क्योंकि तुमने प्रॉपर आंसर्स नहीं लिखे, अच्छी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग नहीं लिखी, अच्छा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं किया। बट प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम से। तो ट्राई करो, अगर तुम 10 सैंपल पेपर लगा रहे हो तो चलो ठीक है, तुम उसमें से 6 सैंपल पेपर ऐसे जल्दीबाजी में लगा लो 2.5 घंटे के टाइमर के साथ, बट 3 घंटे के टाइमर के साथ प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ उस 10 में से 4 सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि तुम जब जाओ एग्जाम में तो तुम्हें लगे कि मैं पैटर्न से भी वाकिफ हूं और मैं अपनी स्पीड से भी वाकिफ हूं कि मुझे कहां पर कितनी स्पीड से लिखना है। दिस इज द रियल प्रैक्टिस टॉपर्स डू। मैंने तुम्हें हर वो तरीके बता दिए जिसके बाद कोई ऐसी गलती नहीं रह जाएगी कि जिससे तुम्हारा मार्क्स खराब आए। अगर ये 5 चीजें इंप्रूव कर ली, यू विल बी द नेक्स्ट सीबीएसई टॉपर। अभी कमेंट में बताना कि तुम उसमें कितनी गलतियां करते थे और अब क्या क्या इंप्रूवमेंट लाओगे। नोटिफिकेशन दबा देना कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।